Hello and welcome back to AAFT 24/7. Today, on the occasion of the 11th Global Literary Fest, we have our guest, Mr. Dinesh Kumar Verma, with us. He's a Hindi author and a co-founder of Anusadhan Chamber of Commerce and AAI Creation and Services. We welcome you, sir. थैंक यू। सर लिटरेचर का यंगर यूथ पे ओल्डर जनरेशन के कंपैरिजन में क्या इम्पैक्ट है? देखिए, लिटरेचर अगर ओल्डर जनरेशन की बात करें तो पहले ओल्डर जनरेशन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रचलन था, लेकिन अभी धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया क्योंकि लोग बाग मोबाइल्स पर ज़्यादा आ गए और मीडिया पर ज़्यादा आ गए। और अभी दोबारा से धीरे धीरे लोग बाग वापस बुक्स पर जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। इट्स वेरी गुड। ये सभी के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि पहले जब किताबें पढ़ी जाती थी उन किताबों के अंदर हमें वो सब मिल जाता था और सब अपने मन के भाव लिख पाते थे। जिसको जिस व्यक्ति की किताब पढ़नी है या जिस महापुरुष की किताब पढ़नी है, व्यक्ति उठा करके पढ़ लेता था उसको, क्योंकि उसमें एक टेम्परामेंट मैच करता है, एक भाव मैच करते हैं आपस में। लेकिन अभी क्या है, मीडिया में हम स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ भी आता रहता है सामने, तो उसमें वो चीज़ें नहीं बन पाती। तो इसलिए पुराना और नया जो है उसमें हम ये कह सकते हैं कि पुराना और नया में सबसे बेटर जो था वो आपका पुराना ही लिटरेचर हो सकता है। उसमें हमें ज्ञान भी मिलता है, उसमें हमें सारी चीज़ें डायरेक्शन देती हैं। एक ह्यूमन टच हम उसमें यस ह्यूमन टच दे सकते हैं। और एक्चुअल में थीम बेस्ड चीज़ें हुआ करती थी, उसमें हमें आध्यात्म से भी जोड़ती थी वो चीज़ें, और नॉलेज तो मिलती थी, बेसिक नॉलेज को लेकर के ही पकड़ के सारी चीज़ें बनाई जाती थी। भावों को इस तरह से व्यक्त किया जाता था पहले कि लोग बाग पढ़ने के बाद, किताब पढ़ने के बाद भी भाव विभोर हो जाते थे। जी तो सर आपकी पहली किताब कौन सी थी? और उसमें जी मैंने सबसे पहली जो पोएम वाली अपनी एक बुक छोटी सी लिखी थी, जो करीबन 10 पोएम की थी केवल, वो मैंने रिलीज़ की थी, प्राइवेटली रिलीज़ की थी मैंने, कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में की थी। उसके बाद मैं सृजन पे आ गया। सृजन नामक एक पुस्तक थी जिसके अंदर मेरी कुछ कविताएं आई हैं। तो आप सिर्फ कविताओं पे ज़्यादा गौर फरमाते हैं या फिर आप लॉन्ग टेक्स्टेड पोएम लिटरेचर भी लिखना प्रेफर करते हैं? देखिए, लिटरेचर के लिए बहुत गहरा उतरना पड़ता है। पोएम जो है हमारे को जोड़ती है लोगों से। पोएम में भावों के साथ साथ कुछ इस तरह के विचार होते हैं जो लोगों को इम्प्रेस करते हैं, काइंड ऑफ इम्प्रेस। जैसे मैं आपको कुछ 4 लाइनें बताता हूँ। जो मैंने सबसे पहली अपनी पोएम लिखी थी वो मैंने अपने माता पिता को समर्पित की थी। शायद आपको उसके वर्ड्स समझ ना आए क्योंकि वो कलिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया है उसमें, फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ और आगे उसे शायद बता भी दूँगा आपको जिस तरीके से। ये थी, जीवन का सतत्व निरा है, निरा आप दोनों का प्यार, हमें भीति नहीं तिमिर तीर्थ की, बस मिल जाए थोड़ा प्यार, माता पिता हैं मिता हमारे, यही हमारे पथ का सार। तो ये जब मैंने पहली अपनी 4 लाइनें लिख करके अपने माता पिता को डेडिकेट की, तब उसके बाद मैंने अपनी पोएम्स लिखनी शुरू करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री गणेश जी जो हैं उन्होंने भी अपना समर्पण पहले अपने पिता स्वरूप भगवान महाशंकर को किया और माता पार्वती को किया, तो जीवन स्टार्ट वहीं से होता है। बहुत खूब आपके थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस आपका काफ़ी अच्छा है। आपको कैसे लगता है कि लिटरेचर का आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहता है? कैसे आप उसको रेजोनेट कर पाते हैं? लिटरेचर एक्चुअल में अच्छा लिटरेचर मिलना बहुत ज़रूरी है, अच्छे विचार मिलना बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम हम 10-12 लोगों से मिलते हैं, उसमें से एक आधे व्यक्ति को हम पसंद करते हैं। इसी तरीके से जो लिटरेचर है, लिटरेचर में भी लिटरेचर इज़ अ टेस्ट। हर आदमी को अपना अपना टेस्ट समझ में आता है। लाइक आप कहते हैं कि मुझे तो फलानी सब्ज़ी पसंद आती है, कोई बच्चा कहता है मैं घिया ही नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो इसी तरीके से लिटरेचर जो है ना, लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जो हमें दिशा निर्देशन में बहुत सहायता प्रदान करता है। और यदि अच्छा लिटरेचर, अब पीछे आपने देखा होगा जो हमारा बुक्स थी जो हमारे कोर्सेज़ के अंदर पढ़ाई जाती थी, उसमें मुग़लों का बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था। कभी भी शक्तिवर्धक चीज़ें नहीं पढ़ाई गई। जब से नेहरू काल शुरू हुआ, नेहरू काल के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई एक बार को। जबकि महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, और पढ़ने को चाहें तो हमने अभी आज तक कभी भी राजगुरु सुखदेव इनके जीवन चरित्र के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है किसी ने भी। इवन मुझे भी नहीं मिला कहीं पढ़ने को ज़्यादा।
एक आधा कहीं पेज होगा तो होगा। ये हमारी वो शक्तियाँ थी जिनको बिल्कुल हिडन कर दिया गया हमसे। अब हम क्या पढ़ें मुगलों में, मुझे नहीं समझ में आता, सॉरी टू से। हाँ, तो ये अगर रामधारी सिंह दिनकर जी की आप कोई एक दो छोटी सी कविता या फिर एक दो लाइनें अगर हाँ, आप मैंने एक रामधारी सिंह दिनकर जी से प्रेरित होकर एक छोटी सी कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सूरज नहीं छुपा करता है, ये उनकी थीम लाइन के ऊपर ही मैंने बनाई थी, तो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी से ही प्रेरित होकर लिखी थी मैंने। सूरज नहीं छुपा करता है, पल पल वक्त गंवाने वालों, दुनिया से डर जाने वालों, बीती बातें दोहराने से जीवन नहीं चला करता है। जीवन क्या है, कर्म क्षेत्र पर दौड़ रहा है हर एक प्राणी, दौड़ लगाने से पर केवल रास्ता नहीं मिला करता है। मन में अगर विश्वास नहीं है, पूजा है पर प्यास नहीं है, बिन श्रद्धा विश्वास किसी को ईश्वर नहीं मिला करता है। लोगों को बहकाने वालों, घर घर दिए बुझाने वालों, इस अंधियारे से घबराकर सूरज नहीं छुपा करता है। मीठी बातों में फुसलाकर इंसान को बहकाने वालों, केवल गले लगाने से ही हृदय नहीं मिला करता है। मन में बात दबाने वालों, खुद को जहर पिलाने वालों, कुछ प्यालों के पी लेने से शिव तो नहीं बना करता है। पल पल वक्त गंवाने वालों, दुनिया से डर जाने वालों, बीती बातें दोहराने से जीवन नहीं चला करता है। वेल नाउ इट लुक्स लाइक कि आपसे प्रेरित हो क्या मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। नहीं, देखिए अच्छा लगता है जब हम मेरे को रामधारी सिंह दिनकर जी, और इवन दो आप कह सकते हो जब हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं पढ़ते हैं ना, तो अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें, उनकी 4 लाइनें पढ़ेंगे, उसके बाद 5वीं लाइन पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है यार वाकई जीवन का तो मतलब ही कुछ और है। जी बेशक सर, जी जी, बहुत खूब आपने लिखा है एंड जिस तरीके से आपने प्रेजेंट करा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत कुछ है, और इस साहित्य के अंदर, इस हिंदी के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। हमारे सनातन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मेरे ख्याल में सारी दुनिया का सार सनातन के अंदर है, बस हम ढूंढ नहीं रहे हैं, हम इधर उधर भाग रहे हैं। So that's our time for today, sir. Thank you so much for this conversation, and we had a very realistic and very good conversation. I'm your host Bhumi Gautam, and stay tuned for more on AAFT 24/7.